जय श्री राधे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कुछ देर हम लोग कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री सूत जी सौनक जी को आगे एक कथा बताते हैं कि श्री व्यास जी ने सभी के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वंत संहिताम यस्यां वै श्रीमानायम कृष्णे परम पुरुषे। अर्थात इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद्भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। इस भागवत संहिता का निर्माण और पूर्णावृत्ति करके इसे अपने निवृत्तिपरायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सूत जी सौनक जी को आगे कथा बताते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन भीम के गदा के प्रहार से अपनी अंतिम सांसें गिरने रहा था, उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के उद्देश्य से और उनका प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से पांडवों के शिविर में जाकर पांडवों के सोए हुए पांचों पुत्रों के सर काट कर ले आया। लेकिन इस कर्म से, इस घृणित कर्म की दुर्योधन ने भी निंदा की। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब अश्वत्थामा को लगा कि अब उसके प्राणों पे बन आई है, तब उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन दोनों दिव्यास्त्रों के तेज से, दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज से लोकों में फैली अव्यवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से दोनों ही ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने लौटा लिया और अश्वत्थामा को पकड़कर एक पशु की भांति अश्वत्थामा को बांधकर अर्जुन अपने शिविर में ले गए और उसे द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी ने गुरुपुत्र होने के कारण और उसकी माँ गौतमी भी ऐसे न रोए जैसे वह स्वयं रो रही है, इस कारण, इस करुणा से उसने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। श्री भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि और बाल उतार लिए। इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ मरे हुए स्वजनों का तर्पण कर लौटे। श्री कृष्ण उद्धव और सात्यकी जी के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान के लिए रथ पर चढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने दौड़ी आ रही है और भगवान से कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम, अभिद्रवती मामीसा सरस्तप्तायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। अर्थात उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। श्री भगवान उनके बातों को सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है
उसी समय पांडवों ने भी देखा कि उसके तरफ भी 5 बाण चले आ रहे हैं। तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की और अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को कवच से आवृत कर दिया, जिससे उन सबकी रक्षा हुई। इसके बाद जब सब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, नमस्ते पुरुषं त्वामीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अनंत बहिर्अवस्थितम। अर्थात आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाओ। विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिम आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्युत सभा से, वनवास के विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रार्थों से शस्त्र अस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया के प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न कोई अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व की आत्मा हैं, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि के बीच आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा। अब आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जैसे
मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। त्वयि मे अनन्यविषया मतिर्मधुपथे अस्कृतः रतिमुद्र हता दग्धा गंगैवोगमुदन्वति। अर्थात श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आप ही से निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए ही अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है गोविंद। आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं को दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस तरह से कुंती की स्तुति पर भगवान मन मन मुस्कुराते हुए कुंती से कहा, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। आगे कथा हम लोग अगले दिन सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।